चैतन्य श्री बाबा जी चरण स्पर्श। एक दोहा गुरु गोरखनाथ का, कृपया इसका रहस्यात्मक विवेचन करने का कष्ट करें। थान मान गुरु ज्ञान, बेधा बोध सिधा पर ग्राम। चेतन वाला ब्रह्म न बह, नाथ की कृपा अखंडित रह। लाजवाब सब शब्द है। गोरख के वाण इतने तीखे हैं कि वो हृदय के अंतस्थल को चीर के पार हो जाते हैं। आपकी सभी भ्रांतियों को खंड विखंड कर देते हैं। थान मान गुरु ज्ञान, बेधा बोध सिधा पर ग्राम। जो स्थिति, स्थैर्य व अटलता से मान प्राप्त करता है, गुरु के ज्ञान को ग्रहण करता है, कुंडली वेद किए हुए को बोध प्राप्त करता है और सिद्धों से परग्रमिता अर्थात निर्लिप्तता, वह चेतन स्वरूप गुरु का बालक भ्रम में नहीं बहता, क्योंकि उस पर गुरु की अखंड कृपा रहती है। आइए इसके गहरे अर्थों में उतरने की चेष्टा करें। जरा सोचिएगा, आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और 10वीं कक्षा में हिसाब पढ़ाने के लिए, तुम्हें मैथ पढ़ाने के लिए इतिहास का टीचर रख दिया जाए तो क्या गति होगी तुम्हारी? इतिहास का टीचर जो सारे आंकड़े तो जानता है, लेकिन इतिहास के जानता है, कब क्या हुआ था, कौन राजा बना था। वह गणित का फार्मूलेशन नहीं जानता, और गणित तो बड़ा गहरा फार्मूलेशन मांगता है। यह कोई इतिहास की रेक्टिफिकेशन तो है। गणित फार्मूलेशन है। अगर सही फार्मूला लग गया तो सही चाबी लग गई, ताला खुल जाएगा। लेकिन अगर आपको गणित पढ़ाने के लिए इतिहास का एमए या एमए पीएचडी भी रख दिया जाए तो क्या वो तुम्हें मैथ पढ़ा पाए? आज ऐसा ही हो रहा है। ऐसे आचार्य गीता का ज्ञान तुम्हें दे रहे हैं, जो पढ़े तो है प्रशासनिक सेवा कार्य का,
डिग्री तो है, यूपीएससी का कंपटीशन लड़ा है, आईएएस की कुर्सी पर है, लेकिन मन के भीतर लोभ भरा पड़ा है, वासनाओं को पूरा करना है, कायर है, कमजोर है। और तुम्हें सिखाने चले हैं गीता। गीता का वह हीरो कृष्ण जो रण क्षेत्र में कहता मैं सारथी बैठूंगा और सबसे आगे रथ के ऊपर आसीन होऊंगा। अर्जुन तीर बाद में तेरे को लगेगा, पहले मुझे लगेगा। सारथी होना कोई मामूली बात नहीं होती। सारथी होने का मतलब है किसी भी प्रहार को पहले खुद झेलने की क्षमता रखना। तो कृष्ण मृत्यु से न डरने वालों में से, और उसका कारण है कि उन्होंने अपने भीतर का वो अमर तत्व जान लिया। और अगर कृष्ण कहते हैं कि मैं बनूंगा सारथी, तो बिल्कुल अपनी योग्यता के अनुरूप कहते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कायर हो, मृत्यु से डरता हो, भले ही उसके न्यूरॉन्स सूचनाओं से भरे पड़े हो, भले ही उसकी वाक्य शक्ति बड़ी गहरी हो, लेकिन अगर वह मौत से डरा तो फिर कहाँ कृष्ण को समझा पाएगा तुम? कृष्ण का तो मूल तत्व ही यहां से शुरू होता है, नैनम छेदन्ति शस्त्राण। और शस्त्र से डरने वाला व्यक्ति तुम्हें निर्भय होना कैसे सिखा पाएगा? ऐसा ही आज पाखंडी लोग अपनी वासनाओं को पूरी करने के लिए अंट शंट तुम्हें सिखा रहे हैं। यह गीता का ज्ञान नहीं है कतई। गीता का ज्ञान सीखना कोई भी सीख सकता है। और ध्यान रखना, इसके लिए किसी प्रकार की कंपटीशन, सूचनाओं की, मुकाबलाबाजी की जरूरत नहीं होती। बाहर का ज्ञान बहिर्मुखी और अंतस का ज्ञान अंतर्मुखी। बाहर का ज्ञान सीखना तो तुम्हें सूचनाएं आवश्यक है, भीतर के ज्ञान तक पहुंचना है तो सूचनाओं की जरा भी जरूरत नहीं, मात्र इतनी ही सूचना होनी चाहिए कि वह तुम्हारे भीतर है। अपने भीतर उतर जाओ, वह तुम्हें मिल जाएगा। उसमें ढेर सारी सूचनाएं और सभी विषयों की जानकारी, बिल्कुल कतई लाजिम नहीं। लेकिन ऐसा ही आज अगर हो रहा है तो कौन गलत? शिष्य तो गलत नहीं है। शिष्य कभी गलत नहीं होता, समझना बात। जैसे जो बच्चा जन्म लेता है, कसूर सदा ही माँ बाप का होता है जो बच्चे को पैदा करते। अन्यथा बच्चे को अगर पैदा न किया हो
तो बच्चे के गले में जीवन को चलाने की मुसीबत न पड़ती। शिष्य भी बच्चे की तरह है। शिष्य को पता नहीं होता, जैसे बच्चे को पता नहीं होता कि मैं कौन से घर में जन्म ले रहा हूं, क्योंकि उसकी कोई सहमति नहीं होती। गरीब भी बच्चा पैदा करता है और अमीर और बहुत अमीर भी बच्चा पैदा, एलन मस्क भी बच्चा पैदा करता है, बिल गेट्स भी बच्चा पैदा करता है, बड़े बड़े राजा भी बच्चा पैदा करते हैं और उसमें बच्चे की सहमति नहीं होती। और गरीब से गरीब भी बच्चा पैदा करता है, कबीर जैसा, उसमें भी बच्चे की सहमति नहीं। तो शिष्य और बच्चे का कोई कसूर नहीं होता। शिष्य गुरु की वोकैबुलरी, गुरु की बोलचाल की दक्षता, गुरु के बोलने का ढंग से प्रभावित होता है। उसे कतई नहीं पता होता कि जिस बात को गुरु बोल रहा है अंततः क्या वह मुझे अमृत कुंड में ले जाए। वह इन बातों से बिल्कुल अनभिज्ञ होता है। और अगर कोई तीक्ष्ण बुद्धि का घोर घनी वोकैबुलरी से, शब्दकोश से युक्त, तीक्ष्ण अंदाज में तर्कों के हिसाब से बोलना शुरू कर दे तो आपकी खोपड़ी को बड़ा जचेगा, क्योंकि 99.99% वो मैंने कम बता दिया, व्यक्ति बुद्धि में ही विराजमान होते हैं, बुद्धि के नीचे तल पे उतरते नहीं। और अगर उतरते हैं तो वह निद्रावस्था में उतरते हैं, सोए सोए। तो तुम गाड़ी में बैठे हो, सोए सोए कौन सा स्टेशन चला गया तुम्हें कोई पता नहीं। ऐसा ही तुम्हारी निद्रा में, यद्यपि निद्रा में तुम उस तल के करीब होते हो जिस तल पर तुम ध्यान में जाते हो, समाधि में जाते हो, और जहां जाकर तुम्हारी सारी समस्या, सारे समाधान, दुख, दर्द, तकलीफ दूर हो जाती है। लेकिन सोए सोए अगर तुम गाड़ी में, गाड़ी के हलूरे खाते खाते अपने गंतव्य के स्टेशन तक पहुंच गए तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। कौन सा स्टेशन गुजरा, वह जंक्शन था, यह आम छोटा स्टेशन था, तुम्हें जरा भी नहीं पता चलेगा। ऐसा ही तुम वहां जाते तो हो, लेकिन सोए सोए तुम्हें पता नहीं। तुम बुद्धि के तल पर विराजमान लोग हो। शिष्य का अर्थ है जिसने अभी सीखना है, और शिष्य का एक दूसरा अर्थ भी है जिसमें सीखने की इच्छा भी है, आता भी नहीं उसे कुछ, इच्छा भी है सीखने की, उसे ही शिष्य कहते हैं। सीखने की इच्छा से युक्त। अगर शिष्य सीखने की इच्छा से युक्त ना हो तो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। गुरु के पास तभी जाना चाहिए अगर आपके पास सीखने की इच्छा है।
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, गुरु के पास जाना अगर सीखने की इच्छा। दूसरा, उस गुरु के पास जाना जो आपको सिखाने की क्षमता रखता है। इस श्लोक में गुरु गोरखनाथ जी हमें दो बातें समझाते हैं। पहला तो यही कि जब तक सीखने की इच्छा ना हो तब तक तुम गुरु के पास मत जाना। दूसरा, जब सीखने की इच्छा पैदा हो जाए तो योग्य गुरु को तलाशना। ऐसा गुरु मत तलाशना जिसने सदा संसार ही सीखा हो, वह तुम्हें आध्यात्म नहीं सिखा पाएगा। और ये दोनों अलग रास्ते नहीं। संसार और आध्यात्म सिर्फ अलग ही नहीं है, बल्कि विपरीत रास्ते, उलट है। संसार को सीखने के लिए हमें बाहर जाना होता है और परमात्मा का रस पीने के लिए हमें अंतस में उतरना होता है, बाहर का सब कुछ छोड़ छाड़ के। यही मैंने आपसे प्रथम शब्द बोला था कि अगर मैथ को सिखाने वाला व्यक्ति की जगह आपको हिस्ट्री के सिखाने वाला टीचर मिल जाए तो क्या आप मैथ में निष्णात हो पाओगे? नहीं। बस यही है इन आचार्यों की हकीकत। कुछ ईमानदार होते हैं, कुछ बेईमान होते हैं। ईमानदार व्यक्ति जैसे हमारे सर लोग हैं, ईमानदार है। वो कहते भाई देखो, हमारे से आईएएस का सीख लो, यूपीएससी का सीख लो, और कंपटीशन के जो सारी सूचनाएं हैं हमारे पास, अनुभव नहीं, वो हमसे सीख लो। दे आर वेरी ऑनेस्ट टीचर्स। वो बहुत ईमानदार अध्यापक है। एक अध्यापक बेईमान अध्यापक होता है। वो आचार्य प्रशांत जैसा है। देखिए, मैं कभी बोलने में अंधकार में नहीं रखा करता आपको, मैं स्पष्ट स्पष्ट बोल दिया करता हूं। अब इनकी जिंदगी में अगर झांका जाए तो शुरू से लेकर इन्होंने दिन रात पढ़ाई की, कठोर परिश्रम किया, बहुत अच्छा किया। कठोर परिश्रम करके इन्होंने पूरे श्रद्धा और विश्वास से अपने शक्ति की पूर्ण आहुति देकर यूपीएससी क्लियर किया, नौकरी भी लग गई। लेकिन यहाँ आकर कोई भी व्यक्ति यूपीएससी को पास करके वोकैबुलरी बहुत हो जाती है, सभी दिशाओं में उसे मौखिक ज्ञान हो जाता है, अनुभवी ज्ञान नहीं होता। तो बाहर का तो चलेगा, लेकिन गीता में कैसा चलेगा? गीता तो भीतर का अध्याय है, अष्टावक्र गीता में कैसा चलेगा? कैसा चलेगा उपनिषद में? क्योंकि उपनिषद हो कि गीता, अष्टावक्र गीता, they are not the subjects of our mind. वो हमारे
बुद्धि के विषय, बुद्धि के विषय तो आपने सीख लिए, यूपीएससी में क्लियर कर लिए, आप चुने गए। अब वहां लोभ जगा। ऐसे लोगों को देखकर जिनको आता जाता तो कुछ नहीं, वो इनसे भी बद्दे हैं या कुछ जानते तो हैं, तो वो कहेंगे राम राम राधे राधे करते रहो। तो इनके मन में आएगा, जब ऐसा व्यक्ति गुरु बन गया, मुझसे ज्यादा कमा रहा है, तो भीतर एक कुंठा पकड़ ले, क्योंकि अभी उस तल पर उतरे नहीं, जहां पर पहुंचने के बाद कुंठा का सांप डसता, कोई शस्त्र काटता नहीं, कोई आग, कोई गरमाइश, वो चिंता की हो या आग की गरमाइश, तुम्हें जलाती, कोई समस्या नहीं रहती। अब इन्हें दुख होता है इस बात का कि जब प्रेमानंद जैसे लोग इतने लाखों लाखों लोगों को अपने चरणों में झुका सकते हैं, और कबीर जैसे लोग इतने प्रसिद्ध हो गए, तो हम क्यों नहीं? हम तो भला सब कुछ जानते हैं। बस ये वैसा ही है जैसे इतिहास को पढ़ा हुआ व्यक्ति ये समझे कि हम कैसे नहीं मैथ पढ़ा सकते। जरा तुम सोचो, क्या वह पढ़ा पाएगा? बस ऐसा ही ज्ञान आज गोरख देने चले हैं आपको। ये मैंने थोड़ी भूमिका बना दी आपको। थानम मानम गुरु ज्ञानम वेदाम बोध सिद्धाम परग्राम, जो स्थित ठहरा अकंप, स्थैर्य अकंप, वह अटल जो टलता नहीं। ये शब्द 3 हैं, लेकिन इनके मतलब थोड़े थोड़े भिन्न। स्थिति होती है अवस्था, जैसे हम चौकड़ी मार के बैठ गए। स्थैर्य, स्थैर्य होती है भावना। अटलता, अटलता होती है समग्रता, स्वभाव जिसे कहते हैं, जो टलता नहीं, अटल। ये तीनों के अगर स्थूल अर्थ देखे जाएंगे तो यकसा मिलेंगे आपको। स्थित शरीर से, स्थैर्य अपनी भावनाओं से, और अटलता अपनी कल्पनाओं से, अपने संकल्पों से। यद्यपि 3 शब्द एक जैसे प्रयोग कर लिए, आपके हिंदी जानने वाले कहेंगे करीब करीब एक ही अर्थ होता है, लेकिन एक अर्थ तो होता है। स्थान बदल गए, एक शरीर का स्थान है, एक मनुष्य का स्थान है, एक चेतना का स्थान है। स्थिति शरीर की होती है, स्थैर्य मन का होता है, और अटलता यह आत्मा की होती है। ये 3 स्थितियां आपको उससे समझ गए। स्थिति फिर समझ लीजिए शरीर की, हम चौकड़ी मार के बैठ गए, सिद्धासन में बैठ गए, पद्मासन में बैठ गए, स्थित हो गए। स्थैर्य ये भावना, मन दौड़ता है, हमने उसको स्थिर कर लिया किसी भी उपाय से।
तीसरा शब्द है इसका अटलता। अटलता स्वभाव, हमारा स्वभाव वहां पहुंच जाना जहां हम हिल जुल सकते ही नहीं, वो है हमारी अस्तित्वगत स्थिति से मान प्राप्त करता है। जो स्थिति स्थैर्य व अटलता से मान प्राप्त करता है, गुरु के ज्ञान को ग्रहण करता है। अब देखिए यहां शब्द मेरे समझिए, गुरु के ज्ञान को ग्रहण करता है। अगर आपने हिसाब पढ़ाने वाले उस टीचर के ज्ञान को ग्रहण कर लिया जो वास्तव में है तो हिस्ट्री का, तो फिर क्या वह ज्ञान सही होगा? गुरु के ज्ञान को ग्रहण करता है, ज्ञान तो वो देगा। अलाउद्दीन खिलजी कब आए थे? पानीपत का युद्ध कब हुआ था? कौन जीता था? किस किस के बीच हुआ था? सारी कहानी वो जानता है, लेकिन आपको पढ़ा रहा है मैथ। मैथ एक फॉर्मुलेशन है, कैलकुलेशन है। 2 + 2 = 4। गुरु के ज्ञान को आप ग्रहण करो, लेकिन अब आइए, अब तक तो पैरस कहना क्या चाहते हैं? मतलब सही गुरु के ज्ञान को ग्रहण करो। मैथ पढ़ना है तो मैथ के टीचर से सीखो, जो मास्टर डिग्री लिए है, जो डॉक्टरेट है, उससे सीखो मैथ। जो इतिहास का विशेषज्ञ है, उससे अगर आप मैथ का फार्मूला सीखने चले गए तो सिखा तो वो देगा, लेकिन सीखने वाला वहां भ्रमित हो जाएगा। गुरु से ज्ञान को सीखो, इसके गहरे शब्दों में अगर जाएंगे तो वही अर्थ आएगा जो मैंने आपको समझा दिया। आचार्य प्रश्न आज सारी दुनिया को मूर्ख बनाने चला है, और इसने कभी खाली लम्हों का आनंद नहीं उठाया। एवरी टाइम ही वॉज बिजी एंड बिजी। कभी पढ़ने में बिजी है, कभी कंपटीशन में बिजी है, कभी नौकरी लगने में बिजी है, कभी इस बात में बिजी है कि अरे मूर्ख ज्यादा कमा रहे हैं, इन्हें ज्यादा श्रेय मिल रहा है, मैं क्यों नहीं। ऑल आर बिजीनेसेस, सभी कामों में तुम व्यस्त हो जाते हो। और यहाँ एक फार्मूला जो आपको गोरखनाथ, देखिए गोरख को मैं आखिर में क्यों लेके आया, इसलिए कि गोरख जो बोलते हैं उसकी धार बड़ी पैनी है। गुरु के ज्ञान को ग्रहण करता है, सही गुरु के ज्ञान को ग्रहण करता है। सही गुरु कौन? जो उस विषय में दक्ष है, वह सही गुरु है। जो उस विषय में दक्ष नहीं, उससे अगर आप ज्ञान लोगे तो उसके ज्ञान देने के निहित स्वार्थ हो सकते हैं। उसने धन इकट्ठा करना, श्रेय इकट्ठा करना, उसने कुछ इदारे बनाए, संस्थाओं के हाथ मजबूत करो,
क्यों मजबूत करो भाई, कोई लकवा हुआ? अब मैं घर बैठा हूं, 14 वर्षों से मैं घर बैठा हूं, मैं तुम्हारे बीच नहीं आता, मैं तुम्हें नहीं कहता कि चलो चलते हैं, वहां बताएंगे आपको ठंडे इलाके में, ऋषिकेश चलो, कहीं भटकाता नहीं। सुबह 5:05 पर मेरी रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास आ जाती है, आप सुन लेते हो। मैं आपको इतना भी नहीं भटकाता, यह तो आपकी पैरेड होगी, जैसे आप मिलिट्री में करते हो, दाएं मोड़ बाएं मोड़, आगे जा पीछे जा, ऐसा नहीं। मैं कहता हूं घर आराम से बैठो, सुबह उठो, नित्य कर्म करो, स्नान करो और वीडियो को जब चाहे सुन लो। सही गुरु से ज्ञान प्राप्त करो। ये शब्द छोटा मत समझना, इसके ऊपर आपके आनंद की रसधार 100% टिकी हुई है। अगर आप यहाँ चूक गए तो फिर आप चूकते ही रहोगे, क्योंकि पहला स्टेप गलत उठना, जाना है पश्चिम, पहला स्टेप उठ गया पूर्व की तरफ, तो भला के आप जहां जाना है वहां पहुंचोगे कैसे? जाना है बॉम्बे, पहला कदम उठ गया लाहौर की तरफ, तो बॉम्बे कैसे पहुंचोगे? बस ये बिल्कुल ऐसा ही है। आइए हम अगले शब्द को बांचते हैं। स्थानम मानम गुरु ज्ञानम वेदाम बोधाम सिद्धाम परग्रामम। चेतन बाला ब्रह्म न बहे, नाथ की कृपा अखंडित रहे। गुरु के ज्ञान को ग्रहण करता है, और किस गुरु के ज्ञान को ग्रहण करता है? एक एक शब्द को गहरे हृदय में उतर जाने देना। मैं भी थोड़ा धीरे बोल रहा हूं। ऐसे तीक्ष्ण शब्द किसी और गुरु ने बोले ही नहीं, जो हृदय को वेध जाए और जिनमें रस कूट कूट के भरा हो और ज्ञान भी कूट कूट के भरा हो। ये कहते हैं जिसकी जिसकी कुंडलनी जागृत हो गई है, ऐसे गुरु से ज्ञान प्राप्त करो। फिर अगर कोई व्यक्ति ऐसी कह दे कि कुंडलनी होती ही नहीं, और ध्यान रखना, साइंटिफिक माइंड या मेडिकल पढ़ा हुआ या तार्किक व्यक्ति, बुद्धि से जिसने ज्ञान को इकट्ठा किया, वह है तो सूचना है, लेकिन वो कहेगा कुंडली वुंडली कुछ नहीं होती है। देयर इज नो एनलाइटनमेंट। अब यहां से भेद पढ़ना शुरू हो जाएगा, यहां से रेलवे की लाइंस दूरी पकड़ना शुरू हो जाएंगी। अब तक पैरेलल चल रही थी, अब यहां से एक लाइन उधर गई, दूसरी लाइन उधर गई, गाड़ी नहीं चल सकेगी। गुरु के ज्ञान को ग्रहण करना, किस गुरु के ज्ञान को ग्रहण करना? जो कुंडली वेद किए हुओं से बोध प्राप्त करता है, जो एनलाइटेंड हो चुका है। जरा देखिए, आचार्य प्रशांत जैसे लोगों से गीता, महागीता, उपनिषद का ज्ञान ग्रहण करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मार्कस से उपनिषद के वेद वचन सुनना, श्रुतियां सुनना, स्मृतियां सुनना।
गीता ज्ञान तो कृष्ण ही दे सकता है, या जो कृष्ण के उस तट पर चला गया जहां अमृत बरसता है, तो ये कहेंगे न तो अमृत है, क्योंकि कुंडलिनी जागरण ही नहीं होता। देयर इज नो एनलाइटनमेंट। तो फिर ये कहेंगे कोई लक्ष्य वक्ष्य नहीं, सारा माजरा ही खत्म हो गया। और जब लक्ष्य विहीन हो जाता है व्यक्ति, तभी तो वह आत्महत्या करता है। उसकी जीवन का रस पाने का लक्ष्य खो गया। किसी ने उसके जीवन के रस पाने के लक्ष्य को छीन लिया, उगाड़ दिया, फेंक दिया। जीवन का एक लक्ष्य है, ध्यान से समझ लो, हृदय में उतर जाने दो। इन मूर्खों की बातों में मत आओ। ये पढ़े लिखे मूर्ख हैं, पढ़े लिखे अज्ञानी, निहित स्वार्थ हेतु बहुत से लोग जिसे पाने की युक्तियों में लगे हैं, उसको इन्होंने छोड़ दिया है किसी बड़े प्रयोजन हेतु। और ध्यान रखना, बड़े प्रयोजन हेतु तो बुद्ध ने भी कपिल वस्तु का साम्राज्य छोड़ा था। अगर उस कैटेगरी में भी ये आ जाते तो धन्य थे, मैं स्वयं इनके पांव पूजता। लेकिन पता तो बाद में चला कि इन्होंने छोड़ा तो कपिल वस्तु, लेकिन आगे बड़ा कपिल वस्तु का साम्राज्य दिखाई पड़ा तो छोड़ा। बुद्ध को आगे कोई बड़ा साम्राज्य नहीं दिखाई पड़ा। बुद्ध के आगे अंधेरा होता है। बुद्ध को तो इतनी भी चिंता नहीं होती कि सांझ का खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। बुद्ध का कोई टाइम टेबल नहीं होता। सुबह उठ के हमने चाय पीना, नाश्ता करना, फिर लंच करना, फिर चाय पीना, दोपहर की फिर रात्रि का डिनर करना, और फिर बिछौनों के ऊपर सो जाना। उसका तो कोई टाइम टेबल नहीं। वह कौन सी भीतर की कसक थी जिसने बुद्ध को कपिल वस्तु जैसा सिंहासन छोड़ने पर विवश कर दिया? निश्चित ही ये लोभ था, निश्चित ही आचार्य का भी लोभ था। लेकिन एक ने कुछ संसार को छोड़कर संसार का ही पाना चाहा, दूसरे ने कुछ संसार का छोड़कर संसार के पार का कुछ पाना चाहा। देखिए, शब्द थोड़े गहरे हैं। यह गोरख है, गोरख को व्याख्यायित करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। एक ने संसार को छोड़कर बड़े संसार को पाने की लिए छोड़ा, एक ने संसार को छोड़ा, भरा पूरा था। हीरे थे, मोती मणियां थीं, जवाहरात थे, गद्दियां थीं, बड़े से महल बंगले थे। आपके शहर जितना कपिल वस्तु था, उसका मालिक था वो अकेला। हजारों दास दासियां थीं। राजा कोई मामूली थोड़े होता है। मामूली तो तुम्हारे मिनिस्टर भी नहीं होते, और राजा तो सर्वा सर्वे होता था। उस काल के राजा आजकल के राजा में जमीन आसमान का फर्क है।
उस वक्त के राजा के विरुद्ध जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं होता था। उस वक्त के राजा बस सब कुछ होते थे। प्रजा आंख मूंद कर उनके सभी फैसलों को सिर पे रख लेती थी, मानते थे। संसार को छोड़ा बड़े संसार को पाने के लिए, यह तो आचार्य हो गया। संसार को छोड़ा संसार से पार की चीज पाने के लिए, यह बुद्ध हो गया। संसार में सुख है, बुद्ध निकले हैं सुख के पार आनंद की तलाश। एक लाइन बदल गई, लाइन सीधी नहीं चली। एक व्यक्ति बड़ा संसार पाना चाहता है, एक व्यक्ति संसार को छोड़कर आनंद पाना चाहता है। यहां बदल गया सारा। चेतन वाला ब्रह्म न बहे। गोरख कहते हैं जिनकी कुंडलिनी शक्ति वेधित हो गई है, जिनका मूलाधार का वह केंद्र जागृत हो गया, जहां से वो शक्ति ग्रहण करते हैं, चेतना ग्रहण करते हैं, और जो कभी थकता नहीं। मुझे लोग कह देते हैं बाबा इतनी सी चाय से क्या होगा। मैं कह देता हूं कि इतनी सी चाय सिर्फ हृदय की धड़कन के लिए है। फेफड़ा सही से श्वास लेता रहे, क्योंकि ये दो चीजें हैं जीवन को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। लेकिन यह जो मैं बोलता हूं, 2-2 घंटे बोलता हूं और सारा दिन भी बोलता हूं। कभी किसी की समस्या आ गई, कभी किसी की कोई समस्या आ गई, कोई कहता है बाबा मैं इस कष्ट से ग्रसित और खाते हो तुम इतना सा। हम तो रोटी पूरा पेट भर के खाएं तब कहीं जाकर उठ सकते हैं, अन्यथा हम उठ भी नहीं सकते। हम तो मर जाएंगे। तो यह शक्ति कहां से आती? तो यह शक्ति वहां से आती जो कुंडलिनी जागृत हो गई। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति और चेतना का अथाह भंडार है, समुद्र है, वहां से आती है शक्ति। तो जब मैं बोलता हूं तो फिर बुद्धि से नहीं बोलता, क्योंकि बुद्धि में वह शक्ति है जो मैंने भोजन किया। भोजन क्या है? वही थोड़ी सी चाय। उससे मेरा हृदय पंप करता है न्यूरॉन्स को, फेफड़ों को श्वास लेने के लिए। बस यह एक ढांचा चलता है और बोलने की क्षमता रहती है। लेकिन बोलने की शक्ति और चेतना तो किसी अन्य तल से आती है। यह आज तुम्हें फर्क मैं समझा रहा हूं, क्योंकि आज गोरख का ये शब्द आ गया। चेतन वाला ब्रह्म न बहे, नाथ की कृपा अखंडित रहे। बेधाम बोध सिधाम परक्राम। ज्ञान ग्रहण करो, ऐसे गुरु से करो। गोरख को कोई ऐतराज नहीं। गोरख सिर्फ अपना अनुभव बोलते हैं। गोरख तुम्हें मोल्ड करने की, इधर उधर करने की कोई इच्छा नहीं रखते।
लेकिन वह सिर्फ अपना ज्ञान अनुभव बताते हैं, बिल्कुल आपको फोर्स नहीं करते कि गोरख की बात आप सुनकर मानो किसी की भी बात। लेकिन गोरख कहते हैं कि ज्ञान अगर प्राप्त करना है, अंतस का रस का प्याला पीना है, तो जिसकी कुंडली जागृत हो गई उससे ज्ञान लेना है, क्योंकि वही तुम्हें पिला सकेगा। दो कुट पिला दे सकिया, दो कुट पिला दे सकिया, बाकी मेरे तिरोड़ दे, दो कुट पिला दे सकिया, बाकी मेरे तिरोड़ दे, दो कुट पिला दे सकिया। लेकिन जो खुद कहता है कि शराब पियो ही मत, वो तुम्हें क्या खाक पिलाएगा? उसने शराब का नशा जाना, जैसे राधा स्वामी तेरे बात होते। ये तो कहते शराब मत पी लेना, तो अगर शराब पियोगे तो तुम्हें शराब का नशा आएगा और एक आयाम खुल जाएगा, दूसरा आयाम कहीं खुल ना जाए। जैसे राजनीतिक व्यक्ति कोई दुष्कर्म कर देता, फिर मीडिया रखता प्रचार के लिए, दबाने के लिए, दब के टक्कण ला दो, मुश्क ना निकले बार, वो कहानी आती रह गई थी। वो मेमना गुम हो गया था, उसके दरबार में पहुंच गया, वो पढ़ रहा था गुरबाणी, इधर से वो मेमना आ गया, अपने साथी से कहा कि तू इसे ब्लेट दे। उसने ब्लेट के वो चढ़ा दिया। अब वो बनने लगा, मिर्च मसालों की खुशबू आई देसी घी की। तो इतने ढूंढती ढूंढती वो लैला की मालकिन आ गई कि चलो गुरु जी से पता करते हैं। उसने देखा खुशबू आ रही थी और उसने ये भी देखा कि बाबा जी यहाँ कोई लैला तो नहीं आया, मेरा मेमना गुम हो गया। तो उसने कहा ये तो काम खराब है, ये तो खुशबू बड़ी आ रही है, तो वेद खुल जाएगा। वह उठ के जा नहीं सकता, अखंड पाठ का ये हिसाब होता है कि अपना स्थान नहीं छोड़ना होता, तो बैठा बैठा वो तुक्क पड़ता है। जीदा गुआचा मेमना आ पहुंचा दरबार, दब के टक्कण ला दियो, मुश्क ना निकले बार। वो कहता है मुश्क ना निकले बार, पता लग गया भाई जिसका गुम हुआ था वो हमने चढ़ा दिया है। तो कहीं पता न चल जाए कि गमों को भुलाने के लिए कुछ होता है। तुम सारी उम्र इन गमों को साथ लेते लेते मर जाओ, यह इनकी भीतरी तकनीक है। तो उस तरह की सारी चीजों को प्रतिबंध कर दो। शराब मत पियो,
तीन व्यक्ति मेरे सामने बैठे शराब पी रहे थे। मैं अक्सर शराबियों के बीच में ही मेरा जीवन कट रहा है। बहुधा लोग शराब पीते हैं। तो उनमें से एक व्यक्ति कहने लगा, जब पैग डालने लगा, वो कहता है मैंने तो नाम लिया है। तो बाकी दो बोलने लगे कि तुमने तो नाम लिया है, तू नहीं पीता, ये तेरे सामने बैठा है भैया, इसने तो नाम भी नहीं लिया, ये शराब भी नहीं पीता। एक छोटी सी बात तुमसे कहूं अपने जीवन की, मेरे एक ढक्कन शराब का अगर मैं पी लूं तो तुम एक बोतल पियोगे और तुम्हें जानकर हैरानी होगी, एक ढक्कन शराब का यह मुझे इतना बेहोश कर जाता है कि मैं मूर्छित अवस्था में चला जाता हूं। एक ढक्कन ऊपर का, तुम हैरानगी मत मानना। एक बार ये गलती में कर बैठा था, ठंडी लगी हुई थी, जुकाम था, तो एक यहाँ पर मुझे अशोक भैया कहने लगा, आप ऐसा करो थोड़ा ब्रांडी ले लो। एक ढक्कन उसने पिला दी मेरे को, सर्दी का वक्त था, मैंने वो पी लिया। वो ब्रांडी असली थी जो फौज में मिलते हैं। उनका एक बड़ा भाई फौजी था, वो लेके आया करता था। तो मैं तो वो बाबल बेड़ी वाली बात करता रहा। वो तो भाई तेरे को तो चढ़ गई, चल मैं छोड़ के आता हूँ। घर छोड़ने चला गया। घर मेरा फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे था, तीसरी मंजिल पे रहता था। तो पौड़ियों के ऊपर चढ़ने लगा तो मुझे वो कहने लगा, अशोक था उसका नाम, भैया चलो पाँव रखो, ये सीढ़ियाँ हैं। मैंने कहा सीढ़ियाँ तो हैं, लेकिन ये सीढ़ियाँ भाई ऊपर क्यों जा रही हैं? कहते रहे भाई तेरे एक ढक्कन चढ़ गया। ये शराब माफिक है, वो बात अलग है, छूटती नहीं है काफिर मुंह को लगी। यहां पीने से एक ढक्कन पीने से इतनी चढ़ गई। फिर उसने, तगड़ा था वो, उसने मेरे को उठाया और उठाकर मेरे कमरे में जाके लिटा दिया। उसने कहा भी आज भैया को आज ज्यादा चढ़ गई, हमें तो चढ़ते नहीं, हम तो आधी बोतल पी लेते हैं, और इसको एक ढक्कन चढ़ गई। अगर ऐसा हो तो शराब पिएगा नहीं वक्त। आप मनाही करते हो तो आप उसको सुप्रेस करते हो, और ध्यान रखना जो चीज आप सुप्रेस करते हो वह भीतर इकट्ठी होती चली जाती है। एक दिन वह जब हमला करेगी तो आप चारों खाने चित हो जाओगे। इसलिए जब व्यक्ति कई बार इतना जबरदस्त तूफान उठता है कि जिसको रोका गया था ब्रह्मचर्य के लिए, जबरदस्त पालन किया गया था, वह रेप के केस में मर्डर कर बैठता है। यह अति का परिणाम है। अति सर्वत्र वर्जित, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब तुम काम को दबाओगे या तो उसको ट्रांसफॉर्म करो तो ठीक, क्रोध को दबाओगे या तो उसको करुणा में ट्रांसफॉर्म करो तो ठीक। ऐसे ही तुम्हारे मोह के बंधन, इसको ट्रांसफॉर्म करो आप। ऊर्जा है, सभी में ऊर्जा लगती है। मुर्दे में ऊर्जा नहीं होती, मर जाता है, तो मुर्दे में यह कोई जिसे विकार कहते हो नहीं आता, न काम, न क्रोध, न लोभ, मोह, अहंकार, कुछ नहीं आता।
मद न मत्सर न भय, जीते जी आते हैं सारी विकार, क्योंकि जीते जी ऊर्जा होती है। ऊर्जा के ही सारे प्रतिरूप हैं। मुर्दे में कुछ भी नहीं होता। अब यहां थोड़ा सा पॉइंट आपको समझा। मुर्दे में ऊर्जा ही नहीं होती, और अगर जीवित व्यक्ति ऊर्जा से भरा भी पड़ा हो और वासनाओं से मुर्दा हो जाए, चित्त उसका मुर्दा हो जाए वासनाओं से, पर्दा उसका साफ हो जाए, तो फिर वह आपकी ऊर्जा ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये दो तरीके आपको बताए, थोड़े गहरे हैं, क्योंकि गोरख ऐसे ही बातें करते हैं। गोरख कहते हैं कि जैसे मुर्दे में ऊर्जा नहीं होती और कोई विकार भी नहीं होता, यहां से वो एक सूत्र को पकड़ के तुम्हें देते हैं। सूत्र वो कि जैसे मुर्दा ऊर्जा विहीन होता है, उसमें कोई विकार नहीं होता। इसी तरह अगर तुम एक फॉर्मुलेशन अपना लो, जीते जी मुर्दा हो जाओ, तो तुम्हें कोई विकार नहीं सताएगा। ये अद्भुत चमत्कारी का प्रयोग है, जो सिर्फ गोरख ही सिखा सकते हैं। मरो हे जोगी मरो, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, बड़ा प्यारा है, निराला है, अद्भुत है, रसीला है। ऐसी मरनी मरो। मरने का भी ढंग है, मुर्दे की तरह मत मरो, ऊर्जा विहीन होके मत मरो, मरो लेकिन ऊर्जा संपन्न होके मरो। ऐसी मरनी मरो जब तुम बाहर के सारे विकारों से, जो शक्ति तुमने इन्वेस्ट कर रखी सभी चीजों में, वहां से खींच लो अपनी शक्ति को, इकट्ठा करो और उस शक्ति को साथ लेके भीतर उतरो। यही ब्रह्म मुहूर्त में बताया। ब्रह्म मुहूर्त का यही मतलब होता है। उस वक्त शक्ति संग्रहित होती है, सारी रात की चेतना भरपूर होती है, और वही वेला है जब तुम अंत के ब्रह्म तक पहुंच सकते हो। बड़ा आसान है सुबह सुबह पहुंचना। ये इसको अमृत वेला कहा गया। यह वह वेला है जो तुम्हें मृत से अमृत बना देता है, फिर तुम मरते नहीं। ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। अभी तो तुम इस ढांचे को ही गोरख समझ रहे हो। गोरख कहते हैं ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख डीठा। तुम्हें असली गोरख दिख जाए, अभी तो ये नकल है, इट्स इमिटेशन, इट्स इल्यूजन ऑफ गोरख। तो बड़े सुंदर ढंग से खत्म करते हैं बात, समझाते हैं आपको। गोरख कहते हैं कि तुम मुर्दा मत हो, तुम शक्ति को पूर्ण रख के मुर्दा हो जाओ। और जब तुम्हें मुर्दा होकर कौन मरेगा? तुम्हारा भ्रम मरेगा, तुम्हारा अहंकार मरेगा, तुम्हारा तादात्म्य मरेगा, तुम्हारी चिपकाहटें मरेंगी, तुम्हारी क्लिंगिंगनेसेस मरेंगी, और तुम वहां से मुक्त होगे। मुक्त होना है फ्रॉम द क्लिंगिंगनेस। और मुक्ति का कोई अर्थ नहीं होता, यहां कोई नागपुर का संतरा नहीं होता।
मुक्ति का अर्थ removals of all the clingingnesses, सभी चिपकाहटों से हट जाना। निश्चित ही आपने वहां शक्ति निहित कर रखी है, फिर वो मुक्त हो जाएगी शक्ति। जैसे आपने मुट्ठी बांध रखी है, तुम्हें पता है इस मुट्ठी के बंधने में तुम्हारी शक्ति लगी हुई है? नहीं पता? पता होगा। इस मुट्ठी को बांधने में तुम्हारी शक्ति लगी हुई है, और अगर तुम इस शक्ति को हटा लो तो खुल जाएगी। क्या हुआ? शक्ति मुक्त हो गई। रिलीज द पावर, इसे ही मुक्ति कहते हैं। तुम्हारी वस्तुओं में शक्ति का निहित होना, इन्वेस्ट होना, और तुम्हारा उस शक्ति को वहां से हटा लेना, यही मुक्ति का सही व्याख्यान है। मुक्ति कोई ऐसा नहीं है कि सचखंड पहुंच जाओ। यह तो दुकानदारों के सिर्फ आपको लूटने के बहाने हैं। उन्हें पता नहीं कि धन के अलावा एक परम धन भी होता है, इसलिए गलती खा जाते हैं। इसलिए छोड़ते हैं आयस की कुर्सियां कि वहां अपॉर्चुनिटीज आर मोर, तो वहां चले। चल हंसा उस देश, समुद्र जहां मोती है। गोरख कहते हैं कि जीते जी मुर्दे जैसे हो जाओ। मुर्दा कामग्रस्त नहीं होता, ना ही क्रोध आता है। तुम उसको उठा के आग में फेंक देते हो, तुम उसको उठाकर गहरे गड्ढे में दबा देते हो, दफन कर देते हो। वह बेचारा कुछ बोला, उसने कोई रिएक्शन किया, कोई उसका मोह होता है कि हाय मेरी बिल्डिंग, मेरी संस्था, कोई उसको अहंकार होता है कि अरे तू मुझे क्यों दबा रहा है, मुझको लकड़ियों पे क्यों रख रहा है। तत्व को समझने की चेष्टा करना। मैं धीमा बोला, लेकिन बात आपके हृदय की गहरे तल में उतर जाए, इस ढंग से बोला। मुर्दा हो जाओ, उस तरह मुर्दा हो जाओ कि आपके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर, भय न रहे, और शक्ति से, चेतना से तुम भरे रहो। यह बड़ी विपरीत स्थिति है। बुद्धि की पकड़ में नहीं आती, बुद्धि से समझाई नहीं जाती, लेकिन समझाने वाले चेष्टा अवश्य किया करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा अमृत रस कभी पिया नहीं था। जब पिया तो बांटने की इच्छा बढ़ जाती है, और किसी शर्त पर नहीं बांटते, वो शर्त पर नहीं बांटते, वो बेशर्त लुटा करते हैं, वो बेशर्त लुटाया करते हैं। तो संत जब पी लेता है तो वह यह भी जानता है कि अगर मैं 100 हाथों से इकट्ठा करके 1000 हाथों से बांटूंगा तो यह बढ़ेगा। जो चाहो धन रहे बढ़ता, तो धन वालों बनो दानी। कुएं से जल न निकलेगा
तो सड़ जाएगा सब पानी। यह एक पुरानी कहावत है। लोभियों ने इसे दान को प्रेरित करने हेतु प्रयोग किया, लेकिन इसका अर्थ कुछ और था। ठहरे मत रहो, बांटते चले जाओ, प्रेम की गंगा को बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत कैसे जलेगी? वही जो कहा है गोरख ने, वेदा बोध सिद्धा परक्राम। जिसकी कुंडलिनी जागृत हो गई, चेतना अथाह समुद्र से जुड़ गई, शक्ति अथाह समुद्र से जुड़ गई, ऐसे गुरु से तुम शिक्षा ग्रहण करो तो ज्योत से ज्योत जग जाएगी। बुझे दिए से अगर बुझा दिया लगेगा तो याद रखना रोशन नहीं हो सकेगा, बुझा ही रहेगा। कितना ही चेष्टा कर लें नामदान देने वाले या शब्दों में वोकैबुलरी के धनी, शब्दों के धनी, देखिए आईएएस की कोचिंग दें, यह उनका फील्ड है। हमें कोई आपत्ति नहीं होती। सरखान बोलते हैं, विकास दीपी कीर्ति बोलते हैं, लेकिन एक बार उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। अजामिल की कथा, परमात्मा के बारे में बोलते हैं। तो मैं एक बात समझा दूं, वह बुद्धि से परा की चीज तो बुद्धि की समझ में आती है, ना बुद्धि से व्याख्यायित होती हो। काहे कष्ट करते हो? इस शक्ति को अपने फील्ड में व्यय करो और ध्यान रखना, जो शिष्य तुम्हारे पास आए वो परमात्मा के प्रति कुछ जानना नहीं चाहते। उन बेचारों ने तो यूपीएससी क्लियर करना है, उनको कोई मतलब नहीं भगवान है नहीं है। अजामिल की कथा कह भी दोगे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। वो कहानी है, प्यारी है, लेकिन उन्हें न भी समझाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये उनके कोर्स में नहीं आता। तो ज्यादा अच्छा है तुम भक्त को और शक्ति को ऐसे विषयों में मत खराब किया करो। यही मैं समझाता हूं। अब मुश्किल तो यह है कि सांप के मुंह में कोड़ कर ला, छोड़े तो कलंकी, खाए तो कोढ़ी। अब आचार्य जैसी स्थिति में विकास दिव्य कीर्ति तुम मत आना। ये तो बेचारे भटक गए, जनता इकट्ठी कर लेंगे, पैसा भी इकट्ठा कर लेंगे,
लकवा मारी संस्था का हाथ मजबूत हो जाएगा, अच्छी डोले हो जाएंगे, शक्ति बल संपन्न हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यह तुम्हारी बुद्धि की शक्ति बड़ी छोटी है। वह भीतर का चेतन युक्त शक्ति, जिसे गोरखनाथ ने कहा, कुंडलिनी शक्ति जिसकी जागृत हो गई, उससे ज्ञान लेना। बाकियों के पास तो ज्ञान के नाम पर झूठ हुआ करता है। ऊपर से तुम कोनीन के शुगर कोट कर देते हो। पहले पहले मीठा लगता है, लेकिन याद रखो, जब शुगर कोट खत्म होगा तो भीतर से कड़वी कोनीन आएगी। और साधक चलता है उस रस के लिए जो अंत में बड़ा प्यारा फल देता है, मीठा फल। मरो, मरण है मीठा, लेकिन फल तो कड़वा मिलता है। ऊपर की परत नकाब उतर जाता है, भीतर का फल मिलता है कड़वा कोनी, थू कर देते हो। यह कोई ज्ञान भी नहीं था, इसीलिए हमें आगाह करते हैं गोरख, जिसका चेतन और शक्ति का वह कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गए। सिर्फ उससे ही दीक्षा शिक्षा लेना, दूसरे किसी से नहीं लेना। ये तुम्हें तुम्हारे हित की बात बताते हैं, फिर भी तुम अगर गोरख को न पढ़ो तो गोरख तुम्हें नहीं कहेंगे कि मुझे पढ़ो। गोरख को सुनकर भी गोरख को न मानो तो गोरख तुम्हें नहीं कहेंगे मुझे मानो। गोरख अपना अनुभव बताने का अपना फर्ज समझते हैं, अदा करके चले जाएंगे। तुम्हें नहीं कहेंगे, दे आर नॉट डिक्टेटर्स। वो कोई तानाशाह प्रवृत्ति के नहीं है, बड़े अहिंसक है, बुद्ध की तरह, महावीर की तरह। चेतन वाला ब्रह्म न बहे, जो चेतन हो गया, गुरु के दीपक से अपनी दीपक की लो जलाकर, उसे कोई भ्रम नहीं होता, उसका इल्यूजन समाप्त हो गया। इल्यूजन क्या था? इल्यूजन था कि यह गोरख है, यह गोरख नहीं। यह तो एक पंचभौतिक तत्व का पुतला, एक ढांचा, घर है मेरा, मैं इसके भीतर बैठा हुआ मालिक हूं। तुम्हारा भ्रम क्या था? यह घर में हूं, और इस घर में सारे पुर्जे, भावनाएं, विचार, यह मैं हूं। यही भ्रम था, मात्र यही भ्रम था। तो गोरख तुम्हें बड़ा प्यारा फॉर्मुलेशन देते हैं, मुर्दे की तरह हो जाओ। उल्टा काम है, लेकिन मुर्दे की तरह शक्ति और चेतन विहीन मत हो जाओ। हो जाओ मुर्दे की तरह, चेतना और शक्ति से शून्य मत हो जाओ। अब बड़ी दुविधा खड़ी होगी। तो कहते हैं कि रिएक्शनरी रूप से ये सब रिएक्शन है, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, भय, देयर ऑल दीज आर रिएक्शंस, ऊर्जा के रिएक्शन है।
कभी आपने दबाए थे, आज ये उगड़ रहे हैं। जो चीज दबाई जाती है वह लुप्त नहीं होती, ध्यान रखना, वो उगड़ती है वक्त पाकर, मौका पाकर। और जो कुंडलिनी जागरण होने वाले गुरु से अपने दीपक की बाती जला लेता है, वह नाथ की कृपा अखंड तरह है। उसकी कृपा क्या हुई? उसमें एक ज्योति थी, बुझे दिए तो तुम भी हो। गुरु में और तुम में कोई बहुता फर्क नहीं, फर्क है सिर्फ ज्योति का। बाकी दिया भी वही, ईंधन भी वही, बाती भी वही। तो एक चीज का अभाव है तुम में, शिष्य और गुरु में बस इतना ही फर्क होता है। दिया तो शिष्य भी होता है, सब वैसा ही होता है। एक चीज की कमी है, ज्ञान रूपी लो नहीं होते। ज्ञान रूपी लो गुरु के भीतर होती है और आती है कुंडलिनी जागरण के बाद। यह कैसे आए? यह आएगी दबा के क्रिया योग करो। यह बाबा का फार्मूला है। 1976 में मुझे, जब मैं शिव मंदिर में बैठा हुआ था, तब मुझे बाबा ने ये बताया कि अब तुम्हारा साधना काल शुरू हुआ, अब तुम यह दबा के किया करो। और मैं 2000 क्रिया योग करता था सुबह, कभी शाम को भी, लेकिन सुबह जरूर करता था। ठंडी हवा में 1-2 बजे तक मैं गौशाला मंदिर के इर्द गिर्द, पानी के किनारे, नहर के किनारे, बड़ी हरियाली में वहीं घूमता रहता। कैसे जगेगी लो? वह लो तो भीतर है, बाहर के गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। बाहर के गुरु की सिर्फ आवश्यकता इन 4 अक्षरों के लिए है कि वह मिलेगा काहे रे बन खोजन जाए, काहे सर्वव्यापी सदा अलेपा, सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो है संग समाय, काहे रे बन खोजन जाए। गुरु का इतना सा काम, तुम्हें बता देना कि वन में भी जाओगे तो वो ज्योति तुम्हारे साथ जाएगी। तो फिर तुम यहीं बैठकर उस ज्योति को देख लो, अपनी बुझी ज्योति, भीतर की उस ज्योति से प्रज्वलित कर लो। तुम भी ज्योति स्वरूपा हो जाओगे और तुम्हारे भी भ्रम मिट जाएंगे। अभी तुम्हें भ्रम है, जब तक ज्योति जली नहीं, जब तक दिया तो है, ईंधन भी है, बाती भी है, लेकिन ज्वाला नहीं, ज्योति नहीं। तुम ज्वाला जी देवियों के टक्कर मत मारना जाके, वहां कुछ नहीं है। पाथर है, मूर्तियां हैं, और कुछ नहीं है। मूर्खों ने तुम्हें भटकाने के, लूटने के ढंग बना लिया, मिलता उन्हें भी कुछ नहीं। क्योंकि अगर
रस न मिला तो फिर क्या खाक मिला। आनंद का रस न मिला तो फिर कुछ भी न मिला। रस को चूक गए इस मानस के जामे में आके, तो समझो कुछ कमा के नहीं चले। जैसे आए थे वैसे ही चले। कबीर रस को पाकर जाते हैं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग का फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, कबीर सिंहासन चढ़ के चलते हैं। एक बंधे जाते जंजीर, तुम जैसे आए थे वैसे ही लिप्तताओं में, क्लिंगनेसेस में जंजीरें हैं जे, उनमें बंधे बंधे चले जाओगे। तुम फिर से आओगे लौट कर, आना ही पड़ेगा। आनंद का वो रस न पाया तो चाहे सब पा लिया। फिर भी तुम सूने सूने रिक्त, उदास लपटे चेहरे, बुझे हुए दीपक की तरह जाओगे, क्योंकि वो दिए की लो जगी नहीं होगी। एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। मेरा दिल ना खिला, मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, रस न मिला तो सुख के साधन, सारे पदार्थ और सुविधाओं के साधन सब तुमने इकट्ठे कर लिए, बेकार हैं, व्यर्थ हैं, निरर्थक हैं। तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, आंसू नहीं थे ये मोती से कम, तुझसे लिपट के जो रो लेते हम, आंसू नहीं थे ये मोती से कम। तेरा दामन नहीं, तेरा दामन नहीं, फिर ये आंसू ढले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, धरती हूँ मैं और तू है गगन, धरती हूँ मैं और तू है गगन, होगा कहाँ तेरा मेरा
मिलन। धरती हूँ मैं और तू है गगन, होगा कहाँ तेरा मेरा मिलन। लाख पहरे यहाँ, लाख पहरे यहाँ, प्यार दिल में पले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछुड़ा हुआ फूल हूँ। तकदीर की मैं कोई भूल हूँ, डाली से बिछुड़ा हुआ फूल हूँ। साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। एक तू ना मिला, तू ना मिला। धन्यवाद।